हेलो दोस्तों, मैं इस चैनल पे बहुत दिन के बाद कुछ बात कहने आया हूँ और बहुत दिन के बाद दिख भी रहा हूँ क्योंकि कॉमेडी वीडियो बन नहीं रहा और हमको लगता है कि अब बन भी नहीं पाएगा क्योंकि रीजन ही कुछ ऐसा है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको एक एक रीजन मालूम चल जाएगा कि क्यों नहीं बन रहा है, क्या रीजन है। इतना अच्छा तो काम कर रहा था, फिर क्या दिक्कत हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ अच्छा काम नहीं चल रहा था और दिक्कत ये है कि टीम की वजह से कुछ हो नहीं पा रहा था क्योंकि टीम में क्या गोल था या नहीं था समझ में नहीं आ रहा था। क्या हो रहा था कि दूसरे के कहने पर टीम लोग आता था और आता था तो बनाता था, अगर कॉल नहीं जाता था तो समझिए कॉल नहीं जाता तो फिर भी आता था, लेकिन या तो पबजी खेलेगा नहीं तो बकचोदी करेगा। तो ये सब में अच्छी था। तो और कौन किसके कहने पर आ रहा था वो भी मैं आपको बता दूं। पिछले वीडियो मतलब ये पीछे जो वीडियो सब बन रहा था उसमें अभिषेक भाजी थे, वही धीरे धीरे एग्जिट मार लिए वीडियो में से और कह रहा था कि तुम लोग बनाओ। और एग्जिट मारने के बाद वो क्या किए कि फोन से मतलब कि डायरेक्शन देना कर दिए, मतलब कि फोन से सबको भेजते थे हमारे घर पे कि जाओ तुम लोग बनाने, शॉर्ट वीडियो जाओ बनाने, लॉन्ग वीडियो जाओ बनाने। तब लड़का सब आता था बनाने के लिए। और वो भी और क्या होता है कि अगर आपको कोई भेजता है या कोई भी अपना मन से जब आपको मन है कि बनाने का या हमको वीडियो बनाने का एकदम इच्छुक है तो सोचना पड़ता है ना। इसमें क्या है कि स्क्रिप्टिंग में सोचना, दिमाग लगाना पड़ता है, लोकेशन देखना पड़ता है, हर एक चीज देखना पड़ता है कि क्या कैसे हुआ, नहीं बन रहा है, ये सब उससे कोई मतलब नहीं था, बस आता था ऐसे ही। तो क्या हुआ कि एकदम से एक दिन क्या हुआ कि फोन करना ही बंद कर दिए अभिषेक भाजी, फिर लड़का सब करना ही बंद हो गया, फिर वीडियो चौपट हो गया, नहीं बन पाया। और वीडियो बंद हुआ उसके बाद 1 महीना के बाद क्या हुआ कि मेरा एग्जाम आ गया, मैं एग्जाम देने चला गया तो लगभग 10-15 दिन इधर लग गया। और उसके बाद 1-1.5 महीना के बाद कुछ सुरफराया नहीं, मतलब कुछ किया नहीं, सोचा भी नहीं कि हमको क्या करना। एकदम घूमने फिरने के बाद एकदम सब कहानी चौपट हो गया, एकदम ठप हो गया सब चीज। जब मन एकदम खत्म हो गया तब बोल रहा है कि बनाने चलो। और मैं आपको बता दूं कि मैं लगभग, आप जो हमको देखते होइएगा तो आप लोगों को लगभग मालूम पता होगा ही कि मैं अकेले घर पे रहता हूँ। मेरे मम्मी पापा जितने भी फैमिली है सब दिल्ली में रहते हैं, काम करते हैं, वहीं पे रहते हैं। मैं सिर्फ अकेला, लगभग मैं बता दूं तो 2-2.5-3 साल से मैं घर पे अकेले हूँ और अकेले खाना बनाता हूँ, सब काम करता हूँ। उसके बाद फिर मैं वीडियो के पीछे लगा रहता हूँ और वीडियो के पीछे मैं खाना भी नहीं बना पाता और लोग कहता है कि आस्कत कर रहा है। अरे आस्कत की बात नहीं है, बन नहीं रहा है। एक होता है ना कि हाँ मन की बन रहा है, चाहे जा रहा है कि बनाने, लेकिन बन ही नहीं, बनाने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना अच्छी हो जाता है। तो यही सब बात को तो मैं क्या किया कि मैं टिकट बना लिया दिल्ली जाने का। और एक टीम के मेंबर थे विक्की, वो 27 तारीख को ही चले गए। 27 तारीख को पूरे फैमिली चले गए दिल्ली। समझिए वो घट गया पहले से और बच गए 4 आदमी। और ये सब भी एकदम समझिए कि टार मटोर ही कर रहा था और एकदम से हमको वो भी अपने मन से कहने नहीं आया। एक लड़का था जो बताया कि जाओ तुम लोग ऐसे ऐसे करो, तुम लोग छोड़ो नहीं, ये करो वो करो। तो दूसरे के कहने पर वो आया फिर हमारे पास, फिर बोला कि फिर से बनाते हैं। तो क्या हुआ कि मैं दिखा देता हूँ, ये मोबाइल से मैं एडिट कर रहा था, मेरा फोन है, इसी से मैं एडिट कर रहा था। इसमें क्या हुआ कि एंड्रॉयड वर्जन अपडेट हो गया और इससे सब नीचे ही मोबाइल है, मतलब कि सबके मोबाइल की कैपेसिटी सब नीचे ही है। इसके बाद मेरे के बाद कोई मोबाइल में एडिट नहीं हो, इतना समझ। अगर लेना होगा तो फिर नया लेना होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और समझ सकते हैं मोबाइल के जब ये 1-1.5 साल होता है तो मोबाइल का कैपेसिटी, कैपेबिलिटी सब डाउन कर देता है, कैमरा क्वालिटी, स्टोरेज, फास्टिंग चलना सब बंद कर देता है। और क्या हुआ कि जब ये मोबाइल अपडेट हुआ उसके बाद हम एडिट कर रहे थे काइनमास्टर क्रैक वर्जन लेकर। और क्या हुआ कि क्रैक वर्जन 12 तक ही सीमित है, एंड्रॉयड 12 तक ही सीमित है और हो गया मेरा 13-14। तो इसमें काइनमास्टर में आ गया वाटर मार्क, समझिए ये भी चौपट हो गया। धीरे धीरे जब ये मानो ना कि जब ये अति मुसीबत आया तो एकदम से सब तू पकड़ लिया, न इधर के न घर के रहे न घाट के रहे। तो हम सोचे कि जब ये सब कुछ करिए नहीं रहा तो मैं घर पे अकेले रह के क्या फायदा। तो मैं भी सोचा कि मैं भी जा रहा हूँ दिल्ली,
रहूंगा, काम करूंगा और अपना रहूंगा तो इसी चैनल पे कुछ न कुछ डालते रहूंगा। हालांकि दिल्ली में बहुत सी चीजें डालने के बस कॉन्फिडेंस चाहिए, तो यही सब है। और वीडियो में बनने का न कारण था कि लड़का सब था जिसमें एक दो पबजी खेल रहा, बकचोदी बहुत कर रहा था। मतलब कि वो कॉमन सेंस होता है कि हाँ कि हमको यहाँ पे कुछ एकदम शांति रहना है कि क्या रहना है, एगो मतलब कि कुछ उभर ही नहीं रहा था, समझिए कि और डाउन ही जा रहा था एकदम। और उसके देखला से क्या हुआ कि पबजी खेल रहा था, रात भर खेल रहा था। हम रात भर एडिटिंग कर रहे थे, हमको दिमाग खराब हो रहा था। भाई एक आदमी इतना काम कर रहा है, दूसरा आदमी कुछ, समझिए कि वीडियो बनने के बाद यानी शूट होने के बाद उस सबको कोई टेंशन नहीं रहता है, वो सब घूमेगा फिरेगा, कोई माने मतलब रहेगा। जो एडिटिंग करता है उसको टेंशन रहेगा। तो ये सब पबजी खेल रहा था, हमको दिमाग खराब हुआ कि भाई हम लोग अगला इतना काम कर रहा है, वो सब पबजी में लगा हुआ है, बकचोदी में लगा हुआ है। फिर मैं क्या किया कि मैं भी पबजी इंस्टॉल कर लिया उस सबको देती करने के लिए। और पबजी इंस्टॉल किया तो उस सब का माइंड डिलीट करने पर नहीं गया, आओ स्टॉक में आते, मतलब कि क्या हुआ कि टीम में आओ, ग्रुप रूम बनाओ, तो ये खेलो वो खेलो, पता नहीं ये सब क्या दिमाग है। तो ये भी रीजन सब था धीरे धीरे छूटने का। फिर क्या हुआ कि तब जब समय बीतते गया, टाइम लैप्स होते गया, और जब आदमी काम करेगा, समय देगा, मेहनत करेगा, तो 1 महीना में एगो वीडियो अपलोड होगा, और वो भी खराब, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आप 24 घंटा में लगभग 18-19 घंटा समय देते हैं सिर्फ वीडियो के चक्कर में, तो महीना में एगो वीडियो होगा, 1.5 महीना में एगो वीडियो कैसे अपलोड होगा? हफ्ते वो वीडियो अपलोड हो जाना चाहिए। इसमें क्या है कि सोचना पड़ता है, स्क्रिप्ट करना पड़ता है, जल्दी में शूटिंग करना पड़ता है। हम लोगों का क्या रीजन था कि एक वीडियो अगर अपलोड हुआ तो उसके बाद 10 दिन गैप हुआ, 10 दिन के बाद सुरफराया कि चलो स्क्रिप्ट लिखते हैं। और स्क्रिप्ट सोचने के बाद जब स्क्रिप्ट हुआ तो हर एक वीडियो में कुछ न कुछ खर्चा होता है। ये तो आप सबको मालूम है कि क्या गेटअप रहता है, तो गेटअप भी नहीं सोच पाता है कि क्या कैसा गेटअप रहेगा, या ये रहेगा या ये मतलब कॉमेडियन रहेगा कि क्या रहेगा। उसके बाद लोकेशन कुछ नहीं, सोचे डिसाइड हुआ कि हाँ यहाँ शूट होगा, चाहे यहाँ शूट होगा। और उसके बाद धीरे धीरे शूट करते करते मतलब कि आज शूट हुआ तो बिहान कुछ रीजन के कारण बंद हो गया, फिर परसों शूट हुआ कुछ रीजन के कारण बंद हो गया। तो ऐसे करके करते 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 क्या हो गया कि लग गया महीना खींच लिया। 10 दिन तो पहले गैप, उसके बाद स्क्रिप्ट में 4-5 दिन गैप, उसके बाद ऐसे ऐसे गैप करते 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 क्या हो गया कि महीना में एक वीडियो आता था। और महीना में वीडियो अपलोड होने के बाद क्या होता है कि $1 आ जाता हर एक वीडियो, न उससे ₹2 कमाई होता था। एक रीजन ये भी है कि उससे ₹1 भी नहीं कमाई होता था। और आप लोग YouTube पर सर्च कर लीजिए कि $1 से क्या होता है, चैनल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हर एक वीडियो में $1 आया था। और रिसेंटली 15 अगस्त के बीच में हमारा एक वीडियो वायरल हुआ था, करीब अभी समथिंग 3,55,000 व्यूज है। उसमें क्या हुआ कि पहले कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आता था उस वीडियो में, सिर्फ उस वीडियो में। और जब ये वीडियो निकलना शुरू हुआ कि लगातार 3 गो कॉपीराइट क्लेम आया सॉन्ग में। सॉन्ग तय में यूट्यूब का ही था, मतलब कि जो पब्लिश किया हुआ है वही था। तो उसमें लगातार कॉपीराइट क्लेम आने के बाद धीरे धीरे सब म्यूजिक को हटाते गए। फिर इधर आके कॉपीराइट क्लेम फिर मार दिया, फिर उसको हटाए। तो ये सब हटते हटते समझ गया कि वीडियो कुछ बचा ही नहीं। तो ये भी एक रीजन है वीडियो बंद होने का। और फिर क्या हुआ कि जब वीडियो एकदम से बंद हो गया तो मैं भी टिकट बना लिया जाने के लिए कि मैं अकेले घर पे रह के क्या करूंगा। भाई बाहर जाऊंगा तो कुछ ₹2 कमाऊंगा, घर पे बैठ के क्या करूंगा। और पढ़ाई क्या हुआ कि मैं जब ये सीतामढ़ी छोड़ा, यानी शहर में था तो पढ़ता था, वीडियो के चक्कर में सीतामढ़ी छोड़ा। और जब ये छोड़ा कि वीडियो मतलब कि पढ़ाई लिखाई सब खत्म, अब मन ही नहीं जा रहा पढ़ने। जो बंदा 3 साल 4 साल हो गया पढ़ाई छोड़े हुए, किताब उल्टाए हुए, सब पूरा माइंड एकदम इसमें लगाकर, यूट्यूब में लगाकर, वीडियो एडिटिंग में लगाकर, कंसेप्ट में लगाएगा तो उसको पढ़ने में मन लगेगा? तो न समझ सकते, न घर के रहे न घाट के रहे। इसमें हमारा भी गलती होगा, हम मानते हैं कि हमारा गलती नहीं होगा, लेकिन गलती का कारण यही सब रीजन था कि वीडियो क्यों नहीं बन पा रहा था। और अब से बन भी नहीं पाएगा, क्योंकि और एक जरूरी बात है कि लड़का सब जो बैठा, तो हम सोचे कि अगर हम लोगों से कॉमेडी नहीं हो रहा है तो हम लोग कंटेंट चेंज करते हैं। तो कंटेंट एक बहुत ही तगड़ा कंटेंट हमको मिला, यूनिक, सबसे यूनिक था, जो अभी मार्केट में मतलब कि चल ही नहीं रहा।
कोई परसेंटेज नहीं, कोई चैनल करिए नहीं रहा है, पर्सनली कर रहा है तो सब अलग अलग चीज कर रहा है, लेकिन एगो वीडियो बना लिया तो एगो वीडियो से नहीं ना होगा, वो पकड़ना पड़ेगा ना। जैसे अंकित भैनपुरिया जो काम किए तो बॉडी तो सब बना रहा था, लेकिन 75 हार्ड चैलेंज वो एगो पकड़ा ना रोजीना के लिए, तो उसी में हम लोगों का एक बहुत ही तगड़ा कंटेंट समझ आती, मतलब कि रिसर्च करके बहुत फाइंड करने के बाद वो कंटेंट हमको मिला और वो कंटेंट के बारे में उसको बताया। कंटेंट का नाम नहीं लूंगा क्योंकि दिक्कत हो जाएगा, तो बताया तो ना हाँ बोला ना बोला। वो बोला कि अब इसमें पैसा खर्चा होगा, तो पैसा भाई कोई भी चीज करेगा फ्री में कैसे हो जाएगा, फ्री का जमाना गया। आप पहले सोचोगे कि अब बीबी की वाइंस जैसे फोन उठाए और ऐसे वीडियो बना देगा, अभी वीडियो चलेगा, चल पाएगा? राउंड टेबल के पहल का वीडियो सब जैसा वीडियो बनाएगा तो कोई देखेगा? कहाँ लगी देखेगा? उस समय कंपटीशन कम था, उस समय क्रिएटर कम था। अभी तो एक घर छोड़ के जाओ दूसरे घर में तो यूट्यूबर मिलेगा, समझ सकते? इतना मतलब कि अथी हो गया, यूट्यूब का क्रेज हो गया। इसमें कुछ चीर फाड़ के यूनिक लाना पड़ेगा। और हम लोग जो कर रहे थे वो समझिए कि हमारे बिहार में मनीराज छाया हुआ है, किसी को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। तो जब तक आप अलग कुछ नहीं कीजिएगा, मानते हैं कि अलग करना पड़ता है, लेकिन हम लोग इस भीड़ चाल के हिस्सा में बन चुके हैं। अलग कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे, हमेशा कुछ सोच रहे थे तो यूट्यूब से रिसर्च करके ही देख रहे थे, कुछ यूनिक कुछ मिला ही नहीं। तो यूनिक मिला था तो बताए लड़का सबको, तो ना हाँ बोला ना बोला, कुछ बोलबे नहीं किया, उधर चले गया, मैं इधर चला आया, सब अपना अपना घर चले गए। तो ये कंटेंट था सबसे यूनिक था, इसमें बहुत ही तगड़ा। जैसे कि मान लो कि आपको हिंट दे देता हूँ कि इसमें क्या है कि ये काम जो हम करने वाले थे वीडियो के माध्यम से, ये काम हमारे भारत के प्रधानमंत्री तक कर चुके हैं। 2 अक्टूबर को 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर के बीच जो किया गया था, उसी पर सबसे तगड़ा मुद्दा मतलब कि ये था। इससे क्या होगा कि लगभग अगर वीडियो वायरल होता, अगर वीडियो चलता तो सम्मानित भी करता स्टेज पर बुला के। सबसे बेसी तो नेता लोग सब करता, काहे कि हम लोग सरकार के काम करते और इससे अच्छा शिक्षा, मतलब इससे अच्छा पब्लिक में एकदम मोटिवेशनल प्रोवाइड करवाते। तो नहीं माना तो क्या करें, फिर हम दिल्ली का टिकट कटा चुके, दिल्ली ही जाएंगे। अब दिल्ली जाने के बाद क्या होगा नहीं होगा वो तो आगे की बात है, अभी तो कुछ कह नहीं पाएंगे। और एक बात और बताऊंगा कि इस चैनल पे अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल पे सिर्फ बने रहिएगा, क्योंकि मैं जाऊंगा तो मैं कुछ ना कुछ तो बनाऊंगा। भले कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा तो लाऊंगा, लेकिन वीडियो बनाऊंगा जरूर। यूट्यूब के मैं नहीं छोड़ूंगा। आप लड़का सब है तो वो अपना देखे क्या करेगा नहीं करेगा। अब कुछ करने भी जाता है तो कहेगा ये में कुछ नहीं होगा, उसमें कुछ नहीं होगा, तो फिर करे क्या लोग। और मैं क्या करूँ, लोग को बात को इग्नोर करना धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ। यानी लोग क्या कह रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं रहेगा, टीम का मेंबर मुझे क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं जाऊंगा तो सिर्फ अपने काम पर फोकस करूंगा, या तो कोई स्किल सीखूंगा, सबसे बेहतर रहेगा। हमको वीडियो एडिटिंग में रुचि है तो हमको लगता है कि वीडियो एडिटिंग सबसे बेहतर तरीका रहेगा। हमको वीडियो एडिटिंग और प्लस में वीडियो कुछ बनाऊंगा इंगेजिंग टाइप के। तो यही सब रीजन है। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन दबा के रखिए, आप लोगों को हर एक चीज मिल जाएगा। मतलब कि अब बाहर जाऊंगा तो कुछ अलग ही करूंगा, अब कॉमेडी तो हो नहीं पाएगा। तो यही सब रीजन है। तो चलिए मिलते हैं, अब सिर्फ दिल्ली जाकर ही आपको मिलेंगे। अब इसके बाद तो इस पे कोई वीडियो अपलोड हो नहीं पाएगा। और अभी रिसेंटली एक गाना अपलोड किया है, वो गाना हम नहीं गाए हैं, वो गाना गाया है ललन धड़कन जो मेरे दोस्त है, निमाही से है, मेरे पड़ोसी गांव से। तो वो गाना दिए कि हाँ कि अपना चैनल पर अपलोड करो, देखो क्या होता है। तो हमको धीरे धीरे गाना में भी रुचि जाने लगा था, लेकिन वहां से फिर वापस आ गया। इसमें हमको लगता है कि मेरा इसमें करियर नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो आप लोगों को हर एक अपडेट मिलते रहेगा दिल्ली जाने के बाद। अगर लड़का सब स्वीकारता है कि मतलब कि वही अनदर कंटेंट बनाने का,
तो अनदर कंटेंट बनाने का स्वीकारता है तो मैं करूँगा, लेकिन इसमें भी शर्त है। क्योंकि अगर देखिए लड़का सबको क्या हुआ है कि गार्जियन सब सिर्फ छठ पर्व तक ही रोक पाएगा। छठ पर्व के बाद उसको सबको किसी को नहीं रोकेगा कि तुम रुको, तुम वीडियो बनाओ, चाहे ये करो। छठ पर्व होते ही लड़का सबको बाहर भेजेगा। घर पे बैठ के कौन खिलाएगा सबको? भाई तो अब सियान हो गया है, कमाना पड़ेगा ना। एक यूट्यूब का जरिया था, अगर अभी नहीं पैसा आ रहा था हम लोगों को, लेकिन आता, इतना विश्वास है कि आता। उन सबको विश्वास ही नहीं था कि क्या होगा, कि एकदम अब पहले मजाक मस्ती जगह काम हो गया। मजाक मस्ती का काम पहले ही होता है, लेकिन जब सीरियस होना पड़ता है तो सीरियस में अच्छा से काम किया जाता है, न कि सीरियस में भी मजाक मस्ती काम ऐसे कभी नहीं होता है। तो आप देखिए, चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते, ज़्यादा लंबा हो गया। बस इतना ही स्टोरी था जो आप लोगों के साथ हम शेयर किए। वीडियो में बने रहिएगा, सॉरी वीडियो में नहीं, चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मैं यूट्यूब छोड़ूंगा तो नहीं, भले काम के साथ साथ यूट्यूब करूंगा, क्या है कि गार्जियन भी खुश रहेगी, हाँ काम कर रहा है, लेकिन साथ साथ यूट्यूब करेंगे तो मैं भी खुश रहूंगा कि हाँ यूट्यूब। इससे क्या होगा कि ओवर टाइम करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको मिलते हैं, दिल्ली जाते हैं तो वहाँ पे कुछ अपडेट मिलेगा, नहीं तो जय